नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। जैसे फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि मैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का ओल्ड पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, जो कि नवंबर और दिसंबर के महीने 2019 में CBT टेस्ट आप लोगों का लिया गया था। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं 10/12/2019 थर्ड शिफ्ट का लेकर आया हुआ हूँ आंसर शीट। जी हाँ फ्रेंड्स, और फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप लोग वॉच कर सकते हो जाकर। ये पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले मैंने इसके जो है कि 9 पार्ट बनाकर अपलोड कर दिए, यानी कि इससे पहले 9 ऑफिशियल आंसर शीट की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी या फिर चैनल पे जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स आपके जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम होगा, यानी कि जब न्यू वैकेंसी जाएगी, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी बेस पर आप लोगों का ये एग्ज़ाम लिया जाएगा स्टेनोग्राफर का, और सभी पेपर इसी बेस पर तैयार किए जाएंगे। ठीक है, 2016 के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर शामिल किए गए हैं, सभी ऑफिशियल आंसर शीट आपके सामने रखी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो, मैं ऑफिशियल आंसर शीट पर आ चुका हूँ, जो कि 10/12/2019 के थर्ड शिफ्ट की है। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होता हूं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। आप लोग देख पा रहे हो 12:03 पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, 12:03 पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है रात में, तो लाइक तो बनती है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर रखा गया है कि मेलिंग्स लेवल निम्नलिखित में से का हिस्सा है। जो मेलिंग्स लेवल है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा मेन डॉक्यूमेंट्स का। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाती है। यहाँ पर एक आंसर शीट में 60 क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि 60 के 60 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके सामने दिखाया गया, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि सारी की सारी आंसर शीट आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो, टोटल जो भी एग्जाम का हिंदी का अलग मैंने कर दिया और इंग्लिश का अलग कर दिया, अगर सारी आंसर शीट एक साथ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पर एक मिनिमम प्राइस रखा गया है, और मिनिमम प्राइस आप पे करके उन सभी आंसर शीट को आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन रखा गया है कि एक्सेल में कई प्रकार के फंक्शंस होते हैं, दिए गए विकल्पों में से गलत प्रकार के फंक्शन का पता लगाइए। देखिए एक्सेल में यहाँ पर कई प्रकार के फंक्शंस ऑप्शन में दिए गए हैं, और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कोई एक फंक्शन जो कि गलत दिया गया है, तो यहाँ पर कह रहा है कि गलत प्रकार के फंक्शन का पता लगाइए। तो जो इकोनॉमिकल फंक्शन दिया गया है, ये एक्सेल में कोई इस तरह का फंक्शन नहीं होता। सो गाइस ये वाला फंक्शन गलत है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर, और आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि MS एक्सेल के सेल लिए मुद्रा जीरो शैली का उपयोग करने और 12 टाइप करने पर हमें मिलता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो MS एक्सेल में एक सेल है, ठीक है, और उस सेल के लिए मुद्रा जीरो शैली का उपयोग करने और 12 टाइप करने पर हमें क्या मिलता है? तो फ्रेंड्स 12 के बाद डिफ़ॉल्ट मुद्रा प्रतीक होती है। ठीक है, क्या प्रतीक होती है? 12 के बाद डिफ़ॉल्ट मुद्रा ही प्रतीत होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मेमोरी और IO डिवाइसेस के बीच उच्च गति से डाटा ट्रांसफ़र के लिए कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा? तो DM नियंत्रक का उपयोग करेगा। किसका उपयोग करेगा? DMA नियंत्रक का उपयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको क्वेश्चन सभी क्लियर दिख रहे होंगे। निम्नलिखित में से कोई एक नॉन वास्तविक टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो नॉन वास्तविक टाइप का सॉफ्टवेयर कौन सा है? जो कि ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो जो तीसरे नंबर का सॉफ्टवेयर दिया गया है लेटेक्स, ये एक नॉन वास्तविक टाइप का सॉफ्टवेयर है। सो इसका राइट आंसर यहाँ पर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को द्वारा डुप्लीकेट किया जा सकता है? किस शॉर्टकट कीज के द्वारा डुप्लीकेट किया जा सकता है? तो Ctrl+D के द्वारा डुप्लीकेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स इसी 10/12/2019 के जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके आंसर शीट में भी ये क्वेश्चन आया था। मैंने आपको कल वीडियो के माध्यम से सूचित किया था, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चंस पर कि MS वर्ड में Ctrl+ के दबाने पर होगा। तो Ctrl+ के दबाने पर MS वर्ड में क्या होगा? तो इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग्स बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, जो हाइपरलिंक इंसर्ट कराते हैं उसका डायलॉग्स बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा यदि आप Ctrl+ के प्रेस करते हो MS वर्ड में। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें का आप प्रैक्टिकल करके जरूर देख लीजिएगा।
यदि आप स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस 2016 होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके MS ऑफिस 2016 से ही आएंगे। अब देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है कि MS वर्ड में Ctrl+F को खोलता है। तो Ctrl+F किसको खोलता है MS वर्ड में? तो ये खोलता है डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए डायलॉग्स बॉक्स। ठीक है, जो Ctrl+F होता है यानी कि फाइंड, तो ये डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाता है यदि आप Ctrl+F MS वर्ड में टाइप करते हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि मेरे पास MS पावरपॉइंट में कई स्लाइड हैं और इनमें से कुछ में टेक्स्ट शब्द यानी कि इंडिया उपलब्ध है। अब यदि मैं स्लाइड सेटर व्यू में Ctrl+F दबाता हूं और इंडिया को खोजता हूं तो वह स्लाइड कौन सी है जिन्हें चुना जाएगा? तो इंडिया शब्द वाली सभी स्लाइड को चुन लिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, Ctrl+F का मतलब ही होता है फाइंड, और फाइंड में आप जो भी चीज़ें डाल देते हैं वो सर्च करके आपको हाईलाइट करके दिखा देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि MS वर्ड में Ctrl+O क्या करता है? तो Ctrl+O क्या करता है MS वर्ड में? तो न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने की सुविधा देता है। क्या देता है? न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने की सुविधा देता है। इन सभी शॉर्टकट कीज को आप लोग एक बार सिस्टम में अपने MS वर्ड ओपन करके जरूर आजमाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आप लोग कभी नहीं भूलोगे। आई होप अगर आप कंप्यूटर पर डेली वर्क कर रहे हैं तो आपको ये सारी की सारी शॉर्ट की आती होंगी। अब यहाँ पर 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि कोई मेल मर्ज डेटा स्रोत नहीं हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है? आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है ये मेल मर्ज डेटा स्रोत नहीं हो सकता है। बाकी वर्ड फाइल भी हो सकती है, एक्सेल फाइल भी हो सकती है और टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है एक तरह की प्रोग्रामर फाइल होती है, प्रोग्राम के लिए तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देख पा रहे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 में से एक ऐसा वर्क है जो कि नहीं करता है। देखिए, प्रोसेस मैनेजमेंट वो करता है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट वो नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या है कि मैनेजमेंट नहीं करता है, सो इसका राइट आंसर यहाँ पर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट होगा। बाकी सब वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि क्या विंडोज़ 7 अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है? तो हाँ, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है विंडोज़ 7 अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि असेंबलर निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, जो असेंबलर है निम्नलिखित में से क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो आप देख पा रहे हो दिया गया है कि निम्न स्तरीय प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीनी लैंग्वेज ही समझता है, तो ये क्या करता है? निम्न स्तरीय लैंग्वेज को यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और जो कंपाइलर वगैरह होती हैं ये क्या करती हैं? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज को क्या है कि रीड करती हैं और वो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज जो होता है उसको लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो HTML का उपयोग किया जाता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, वेब पेज जो होता है उसे एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज ही कहा जाता है। तो इसी HTML से ही वेब पेज तैयार होते हैं और कई सारे वेब पेज को मिलाकर एक वेबसाइट क्रिएट की जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 16 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि MS एक्सेल में Alt+M दबाने पर होता है। तो MS एक्सेल में Alt+M दबाने पर क्या होता है? सूत्र टैब। क्या होता है? सूत्र टैब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि MS एक्सेल विंडो में कार्य क्षेत्र को के रूप में जाना जाता है। तो कार्य क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? वर्कशीट के रूप में। जिस सीट में हम वर्क करते हैं उसे वर्कशीट के रूप में जाना जाता है, उसे कार्य क्षेत्र भी कहा जाता है हिंदी में। फ्रेंड्स, ये सभी हिंदी की क्लासेस अभी चल रही हैं। जब ये सभी हिंदी वाली क्लासेस में एंड कर दूंगा तो उसके बाद इंग्लिश की क्लासेस लेके आऊँगा, यानी कि इंग्लिश की सभी ऑफिशियल आंसर शीट में लेकर आऊँगा। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो आगे चल के पढ़ सकते हैं, बट आप हिंदी भी रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिया जाएगा। आप जिन भाषा में देना चाहते हैं क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके वहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में भी चेक कर सकते हैं, इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं। 18वें नंबर का क्वेश्चन है किसी मर्ज के यहाँ पर दिया गया किसी मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को का उपयोग करके मुद्रित किया जा सकता है। किसका उपयोग करके मुद्रित किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दिया गया है Alt+Shift+M का उपयोग करके किसी भी मर्ज को यहाँ पर मुद्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल शीट में मान लें कि हमें यह दर्शाने की आवश्यकता है कि कार्टून चरित्र बोल रहा है कि प्रदर्शित टेक्स्ट के रूप में इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त फोटो आकार का
प्रकार निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि MS एक्सेल शीट में मान लें कि हमें यह दर्शाने की आवश्यकता है कि कार्टून चरित्र बोल रहा है, कार्टून कैरेक्टर है और जो कि बोल रहा है, तो प्रदर्शित करने टेक्स्ट के रूप में इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त ऑटो प्रकार का जो निम्नलिखित है वो कहाँ से मिलेगा आपको, तो कॉल आउट से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, उसको कॉल आउट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हो निम्नलिखित में से क्या होगा, वो कॉल आउट होगा। अगर कोई भी आप इमेज दर्शा रहे हैं और वो इमेज कुछ बोल रही है, वो कैरेक्टर कुछ कह रहा है, तो वो कॉल आउट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल में Alt+A दबाने पर क्या होता है, तो डाटा टैब ओपन होकर आ जाता है। शॉर्टकट कीज है, अगर आप Alt+A प्रेस करते हो तो डाटा टैब ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि पूछा जा रहा है कि इंटरनेट का वैध कनेक्शन का प्रकार नहीं है, तो जो यहाँ पर दिया गया है फास्टनेट, ये क्या है कि इंटरनेट के वैध कनेक्शन का प्रकार नहीं है। बाकी डायल अप कनेक्शन है, एक DSL भी कनेक्शन है, वाईफाई भी कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल में Alt+O+C+W का उपयोग के लिए किया जा सकता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो कॉलम चौड़ाई समायोजन करने के लिए। जो कॉलम्स होता है उसकी चौड़ाई को समायोजन करने के लिए, समान करने के लिए Alt+O+C+W का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 में रिव्यू टैब के तहत आप किसी भी वर्कशीट को सुरक्षित कर सकते हैं और कई अन्य विकल्प पा सकते हैं। तो कुछ विकल्प यहाँ दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प को ज्ञात करें। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, मैक्रोज। मैक्रोज यहाँ पर गलत विकल्प साबित होता है, सो इसका राइट आंसर यहाँ पर मैक्रोज बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 तक जैसे हैं और एक अलग है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 3 ऑप्शंस एक जैसे हैं, बाकी जो एक ऑप्शन है वो अलग है और जो अलग ऑप्शन है वही उसी को हमें चूज करना है। जैसे कि 3D एनिमेशन दिया गया है, 3D छवि दिया गया है, 3D फिल्म दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर 3D प्रिंटर दिया गया है। तो जो ये 3D प्रिंटर है ये अलग है, बाकी जो एनिमेशन छवि फिल्म ये एक तरह से एडिटिंग के लिए साबित हो सकती है। मान के चलिए आप कोई भी वीडियो क्रिएट कर रहे हो तो उस वीडियो को फिल्म कहा जा सकता है। ठीक है, और उसमें आप जो भी एडिटिंग कर रहे हो उसे एनिमेशन कहा जाता है और जो उसमें इमेज होती है उनको छवि आप कह सकते हो। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो प्रिंटर है एक तरह से वो अलग है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर प्रिंटर जो अलग साबित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर प्रिंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए का उपयोग होगा, तो P। अगर आप P प्रेस करते हो तो आप पिछली स्लाइड पर जा सकते हो, उसकी शॉर्टकट कीज है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि CPU प्रदर्शन सुधार के लिए हम के रूप में ज्ञात एक छोटी क्षमता वाली परंतु बहुत तेज़ मेमोरी का उपयोग करते हैं, तो वो कौन सी है, कैश। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि बात किया जाए सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो वो कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि मेल मर्ज में कौन सा शॉर्टकट डॉक्यूमेंट मर्ज को संचालन करता है। तो मेल मर्ज में कौन सा शॉर्टकट जो है डॉक्यूमेंट्स को संचालन करता है, तो वो है Alt+Shift+N, ये डॉक्यूमेंट्स को संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और यहाँ पे देख पा रहे हो कि MS वर्ड स्क्रीन पर स्टेटस बार कहाँ है। जो MS वर्ड होता है उसमें जो स्क्रीन पर स्टेटस बार दिखाई देता है वो कहाँ पर होता है, तो वो फ्रेंड्स होता है बॉटम में। ठीक है, स्टेटस बार कहाँ पे होता है, वो बॉटम में होता है। स्टेटस बार होता है, टाइटल बार होता है, ये सभी चीज़ें आप जो जरूर देख लीजिएगा कि कहाँ पर होता है और उनमें क्या क्या चीज़ें शो करती है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है कि जो स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार के राइट तरफ क्या शो करता है या फिर लेफ्ट की तरफ क्या शो करता है। सो फ्रेंड्स, स्टेटस बार, टाइटल बार जो भी होता है, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जैसे कि आइकन क्या होता है, ठीक है, सभी चीज़ें आप अच्छे से रीड कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और अभी तक मैंने 10 आंसर शीट आप लोगों के सामने लेकर आई हुई और 10 आंसर शीट में सभी के सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रदर्शित होने वाले फोल्डर की अंतिम मद पर जाने का सबसे आसान तरीका कौन है। ठीक है, अगर आपको प्रदर्शित होने वाले फोल्डर की अंतिम मद पर जाना है, सबसे आसान तरीका को दबाना है। क्या दबाना है फ्रेंड्स, इंड आप दबाओगे तो फोल्डर के सबसे अंतिम के लास्ट में पहुंच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में Alt+H+O+R का उपयोग किया जा सकता है। किसके लिए किया जा सकता है MS एक्सेल में, तो वर्कशीट का नाम बदलने के लिए। यदि आप वर्कशीट का नाम बदलने चाहते हो तो इसका शॉर्टकट कीज क्या होगा, Alt+H+O+R चेंज करोगे तो आप रीनेम
पर ऑप्शन में आ जाओगे और वहाँ पर आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। एक बार आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल कर लेते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। MS वर्ड में Ctrl+P को खोलता है। Ctrl+P क्या खोलता है MS वर्ड में? तो वो खोलता है प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स। क्या खोलता है फ्रेंड्स? प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स खोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि MS वर्ड में Alt+X का उपयोग के लिए किया जाता है। तो Alt+X का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा चौथा, चयनित कैरेक्टर का यूनिक कोड एनकोडिंग देखने के लिए। जो चयनित कैरेक्टर होगा उसके यूनिक कोड के एनकोडिंग को देखने के लिए यहाँ पर Alt+X का उपयोग किया जाता है MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन है? तो नेटस्केप। जी हाँ फ्रेंड्स, नेटस्केप सबसे पुराना वेब ब्राउज़र यहाँ पर कहा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर नेटस्केप सबसे पुराना वेब ब्राउज़र बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि MS पावरपॉइंट में किसी स्लाइड को के द्वारा हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? Ctrl+X के द्वारा किसी भी स्लाइड को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि एक्सेल में मान लें कि आपके पास A2 और B2 दो सेल में लगातार ABC और DE है और सेल C2 का चयन करें और सूत्र आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको सूत्र कौन सा लगाना है। तो कॉनकैटिनेट A2 और B2 दर्ज करें। अब Ctrl+C का उपयोग करके C2 के सूत्र की कॉपी करें और इसे D2 में Ctrl+V का उपयोग करके पेस्ट करें और सेल D2 की सामग्री क्या होगी? तो फ्रेंड्स, जब तक आप इस क्वेश्चंस का कंप्यूटर के MS एक्सेल 2016 में जाकर प्रैक्टिकल नहीं करते हो, ये क्वेश्चंस तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। सो गाइस, आप लोग जाकर एक बार जरूर प्रैक्टिकल कीजिएगा और इसका राइट आंसर यहाँ पर तीसरा बन रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि MS एक्सेल में एक सेल जिसमें एक संख्या यहाँ पर आप देख पा रहे हो 103/220 यानी कि विथ इक्वल एडेड को भिन्न के रूप में फॉर्मेट किया गया है और फॉर्मेट सेल सुविधा के तहत अप टू 1 डिजिट यानी कि 1/4 टाइप किया हुआ है। तो उस सेल में क्या प्रदर्शित होगा? फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो 1/2 सेल में प्रदर्शित होगा। ये क्वेश्चंस भी आप लोग क्या कीजिएगा कि कंप्यूटर में प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा। ये काफ़ी टफ क्वेश्चंस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। टफ क्या, ये फार्मूले बेस पर हैं और जब तक इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। MS एक्सेल में यदि हम किसी संकीर्ण कॉलम में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए कॉलम अपने आप बढ़ जाता है। तो कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाए बिना लंबे टेक्स्ट को इनमें कैसे समायोजित किए जा सकते हैं? तो इसके लिए टेक्स्ट को रैप करके क्या करेंगे? टेक्स्ट में रैप करेंगे तो आप लंबे टेक्स्ट का समायोजित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल में Alt+O+R+E का उपयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? रो के ऊंचाइयों का समायोजन करने के लिए, ठीक है। अभी कॉलम की आई थी बात, अब यहाँ पर रो की आ रही है। तो ये रो के ऊंचाइयों का समायोजन करने की शॉर्टकट कीज है MS एक्सेल में Alt+O+R+E। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS वर्ड में Ctrl+Shift+F12 का उपयोग क्या है? तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट प्रिंट करें। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का ये शॉर्टकट कीज दिया गया है MS वर्ड में। यदि आप Ctrl+Shift+F12 दबाते हो तो डॉक्यूमेंट का प्रिंट का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। MS वर्ड में का उपयोग वर्तनी जांच करने के लिए किया जाता है। तो MS वर्ड में किसका उपयोग वर्तनी जांच के लिए किया जाता है? यानी कि F7 यानी कि जो ग्रामर होता है उसके जांच के लिए F7 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें 3 एक जैसे हैं और एक अलग विषम चयन करें। जैसे कि अभी आपको ऊपर क्वेश्चंस मिला था। तो देखिए यहाँ पर जो माउस और लाइट पेन और जॉयस्टिक दिया गया ये सभी इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। जो मॉनिटर यहाँ पर दिया गया आप देख पा रहे हो, मॉनिटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मॉनिटर अलग साबित होता है, सो इसका राइट आंसर यहाँ पर मॉनिटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से वो बढ़ते हैं कि विंडोज़ में कंट्रोल पैनल का एक सेट होता है जो कि यहाँ पर प्रणालीगत सेटिंग की अनुमति देता है। तो वो है यहाँ पर एप्लेट्स। क्या होता है? एप्लेट्स। इसका राइट आंसर यहाँ पर एप्लेट्स से बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शेयरवेयर क्या है? फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर जो कि अक्सर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निःशुल्क वितरित किया जाता है, ठीक है। तो जो शेयरवेयर है एक तरह से क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड में 3 बार क्लिक किसके लिए किया जाता है? टेक्स्ट, लाइन या पैराग्राफ का चयन करता है। जब आप MS वर्ड में 3 बार क्लिक करते हैं तो वो टेक्स्ट, लाइन या फिर पैराग्राफ का चयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप 3 बार क्लिक करके जरूर देखिएगा।
विंडोज़ एक्सपी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 2001 में विंडोज़ एक्सपी की शुरुआत हुई थी, 2001 में। ये राइट आंसर है फ्रेंड्स। और हम आपको बता दें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक मुझे ये क्वेश्चंस मैंने आपको 10 आंसर शीट प्रोवाइड की है इस वीडियो को लेकर, तो अभी तक मुझे 3 आंसर शीट में ये क्वेश्चंस देखने को मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 में सेल बॉर्डर को कैसे सेट किया जा सकता है ताकि हमें उसको मौजूद टेक्स्ट के ऊपर एक क्रॉस साइन, 2 तिरछी रेखाएं और बाईं नीचे से दाईं और ऊपर और बाईं तरफ ऊपर से दाईं और नीचे पा सकें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपको प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। फॉर्मेट फिर सेल फिर बॉर्डर फिर उपयुक्त प्रथम विकर्ण चुने फिर उपयुक्त दूसरा विकर्ण चुने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके किसी भी वर्कशीट या फिर वर्कबुक को संरक्षित किया जा सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो वर्कशीट प्रोटेक्ट और शेयर करें। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मेल मर्ज में 3 डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं, ये कौन से हैं? जो मेल मर्ज है उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं, तो 3 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? तो आप देख पा रहे हो, डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट्स और मर्ज डॉक्यूमेंट्स। ये 3 ऑप्शंस मेल मर्ज में 3 डॉक्यूमेंट्स में शामिल होते हैं, बाकी सभी फॉल्स यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS पावरपॉइंट 2016 में परिवर्तन स्लाइड लेआउट आरंभ करने के लिए मानक रूप में निम्नलिखित में होता है। क्या होता है फ्रेंड्स मानक रूप में? तो व्यू, स्लाइड मास्टर फिर लेआउट चुनें। ठीक है, आप व्यू में जाएंगे फिर स्लाइड मास्टर में जाएंगे, उसके बाद आप लेआउट चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रथम वेब ब्राउज़र के विकास के वर्ष को इंगित करें। 1990 में प्रथम वेब ब्राउज़र के प्रकाश का वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक साझा करते समय आप परिवर्तन इतिहास नहीं रखना चाहते हैं, आप इसे कहाँ से सक्षम कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो, शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में एडवांस टैब से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर चौथा यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि एक्सेल में यह मान लें कि आपके पास निम्नलिखित डेटा है। ये एक्सेल में कुछ डेटा दिया गया है, आप एक बार टाइप कीजिएगा एक्सेल के वर्कशीट में। ठीक है, मान लीजिए आपके पास निम्नलिखित डेटा है। अब आप तालिका D3 के माध्यम से A1 का चयन करें और एक लाइन चार्ट डालें। प्रदर्शित होने के लिए लाइनों की प्रकार निम्नलिखित में से क्या होंगे? ठीक है, A1 की बात कही जा रही है। ठीक है, A1 और D, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 स्लाइड लाइंस, तिरछी रेखाएं जो कि एक दूसरे को बीच में काटती हैं। ठीक है, 2 स्लाइड लाइंस होंगी, तिरछी रेखाएं होंगी जो कि एक दूसरे के बीच को काटती हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि सी प्रोग्राम सेगमेंट की जांच करें और पता कि व्हाइल लूप में बॉडी को कितनी बार निष्पादित किया जाएगा। फ्रेंड्स वैसे तो सी प्रोग्राम का क्वेश्चन आपके उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि MS ऑफिस ही आपके उसमें पूछा जाता है। फिलहाल यहाँ पर मुझे 1 या 2 आंसर शीट में सी प्रोग्राम के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी उनको इस क्वेश्चंस का पता अच्छे से मालूम होगा। यहाँ पर एक इंटीजर है, इंटीजर A लिया गया है और B है, तो जो इंटीजर A का वैल्यू यहाँ पर 2 रखा गया है और B का वैल्यू यहाँ पर 5 रखा गया है। तो यहाँ पर व्हाइल लगाया गया है, व्हाइल लूप लगाया गया है A एंड B। ठीक है, तो प्रिंटर hello/n। अब यहाँ पर जो ये एंड एक ऑपरेटर होता है, बट यहाँ पर और का काम कर रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये जो प्रिंट करेगा ये हेलो प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 में इंसर्ट आर्ट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि हेलो प्रिंट करेगा, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चंस का कहने का मतलब ये है कि व्हाइल लूप में A और B, यानी कि A का मान 2 और यहाँ पर 5 रखा गया है, फिर प्रिंट ऑफ hello/n दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं प्रिंट करेगा, इसका मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 में इंसर्ट स्मार्ट आर्ट विकल्प विभिन्न प्रकार के पिरामिड प्रदान करता है। तो कुल कितने प्रकार का पिरामिड उपलब्ध है? तो 4 प्रकार का पिरामिड उपलब्ध है। तो एक क्वेश्चन आपसे चार्ट के जरूर पूछे जाते हैं, हर एक आंसर शीट में एक क्वेश्चन आपके चार्ट को देखने को मिल जाएगा। HDD एक डिवाइस है, HDD एक कौन सी डिवाइस है? तो मेमोरी। कौन सी डिवाइस है? मेमोरी डिवाइस है HDD। ठीक है,
मान लें कि हमारे पास A2 और A2 सेल्स क्रमशः ABC और DEF इसे निम्नलिखित सूत्र में दर्ज किए जाने पर सेल C2 में प्रदर्शित मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कॉन्कैटिनेट A2 लेफ्ट V2 और यहाँ पर आपके दो ब्रैकेट क्लोज किए गए हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर ABCDE बनेगा। आप इसको एक बार MS एक्सेल में प्रैक्टिकल कर जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 57 नंबर के क्वेश्चन पर कि आप देख पा रहे हो MS एक्सेल 2016 में किस मीनू के बाद कौन से विकल्प के माध्यम से किस वर्कबुक का संक्षिप्त और आरंभ किया जा सकता है। तो रिव्यू, उसके बाद प्रोटेक्ट सीट, ठीक है, रिव्यू उसके बाद प्रोटेक्ट सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि को माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसको माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो कि स्क्रीन पर विशेष स्थितियों में अपना आकार बदलता है, वो है पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर को माउस के द्वारा जो ये कर्सर होता है हमारा, ये स्क्रीन पर विशेष स्थिति बदल सकता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर पॉइंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि अद्वितीय IP4 इंटरनेट एड्रेस की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ये जो 32 होता है, 2 के पावर जो 32 दी गई है फ्रेंड्स, ये IPv4 का एड्रेस दिया गया है, ठीक है। IPv6 का 64 होता है, ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 4 का 32, 6 का 64। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि MS एक्सेल 2016 में सेल में आपके पास 1753256 संख्या है। यदि आप डिक्रीज डेसिमल होम टैब के तहत बटन को 5 बार दबाते हो और उसे फिर से दबाते हो तो 5वीं बार की दबाने के बाद और अंतिम की दबाने के बाद क्या प्रदर्शित होगा। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2.18, 2.2। फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, ये आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमें टफ भी देखने को मिले थे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आप सारी की सारी आंसर शीट एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन जाकर जरूर देखिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।